अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट मतलब मैं एग्रोनोमिस्ट। आज जो हम स्पेशली बात करने वाले हैं दानों के वज़न के बारे में कि आपने अपनी गंदम के जो दाने हैं, जो अपनी पैदावार है, उसमें वज़न किस तरह बढ़ा सकते हैं। हमेशा काश्तकार भाई ये पूछते हैं हमें एक ऐसी खाद बताएं, हमें ऐसी जहर बताएं जो हम फोलियर स्प्रे करके या उसका छटा करके अपनी गंदम की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा ले सके, हम दानों का वज़न जो है वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो, लास्ट में हमारे दाने पिचके नहीं। जब सूरज निकलता है मार्च में टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से गंदम को हीट स्ट्रोक लगता है और गंदम ऐसी लगते जैसे जली हुई, और बहुत से दाने उसमें क्या वो पिचक जाते हैं या बाज़ों का सिट्टू में दाने भी नहीं बनते। जी काश्तकार भाई, हम आज बात करने वाले हैं पोटाश के हवाले से। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो साथ ठहरे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो स्पेशल हम क्रॉप्स के बारे में काश्तकारों के लिए बनाते हैं वो आप तक पहुंचती रहे। जी काश्तकार भाई, पोटाश एक ऐसी खाद है जिसके बारे में फार्मर को बिल्कुल इतना ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमारे जो मेन जो पौधे के ग़िज़ाई अज्जा हैं उसमें सबसे पहले नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है। ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट में शामिल होते हैं क्योंकि ये वो अज्जाए सगीरा हैं जो मतलब पौधे को बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होते हैं। ये वो अज्जा हैं जो पौधे की बॉडी का 7 से लेकर 80% जो है वो हिस्सा बनाते हैं। तो पोटाश का रोल हम आज बताने वाले हैं कि पोटाश क्या काम करती है। जी काश्तकार भाई, अगर आपने गंदम को घिरने से बचाना है तो आपने पोटाश का इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने दानों में वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो पोटाश का इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी गंदम को हीट स्ट्रोक से बचाना चाहते हैं तो पोटाश का इस्तेमाल करें। तो इसके हवाले से ये जो पोटाश का मेन रोल है कि जब आप ज़मीन में डालना किस टाइम चाहिए और कितने दिन बाद डालना चाहिए। अगर आपने जी काश्तकार भाई, इसके बारे में बताता चलूँ कि पोटाश का इस्तेमाल कौन सी स्टेज पर कितना करना चाहिए। तो सबसे पहले पोटाश जो वैसे हमें जो है ज़मीन की तैयारी के टाइम ज़मीन में डाल देनी चाहिए। आजकल पोटाश 50 kg में है और 3 kg में है, 5 kg में है। तो SOP सल्फेट ऑफ पोटाश की शक्ल में भी मौजूद है, MOP मोरेट ऑफ पोटाश की शक्ल में भी मौजूद है। 50 kg में आप इसको जब ज़मीन की तैयारी करें आपने DAP के साथ छटा कर देना है। अगर आपने लामला उस टाइम नहीं डाल सके पोटाश तो बाद में आजकल लिक्विड शक्ल में भी पोटाश मौजूद है। ये आपको कौन सी स्टेज पे फ्लड करना चाहिए। जी काश्तकार भाई, जो आप लिक्विड अगर पोटाश इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी फसल में गंदम में, तो आपने क्या है वो लिक्विड पोटाश जो है गोब की हालत में आपने फ्लड करनी है। गोब की हालत में फ्लड करने का ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उस टाइम फ्लैग लीफ निकल रहा होता है और सीटा जो है वो बना हुआ होता है, गॉब की हालत में होता है तो निकला नहीं होता। तो इस हवाले से पोटाश के मेन किरदार रोल करती है पौधे के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो सर्कुलेट करती है, पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस खुराक बनाने के अमल को तेज़ करती है और पौधे के अंदर स्टोमेटा क्लोजिंग ओपनिंग का जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो तेज़ करती है। जब ये सारी चीज़ें तेज़ होंगी तो आखिर में खुराक ज़्यादा बनेगी, पौधे को खुराक ज़्यादा जाएगी। पौधा जो अपनी खुराक वो सारी के सिट्टे की तरफ भेजता है तो सिट्टा आपका हेल्थी होगा, उसमें दाने की भराई अच्छी होगी और आखिर में जो आपकी पैदावार बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं आपको पोटाश के फ़ायदे बताता चलूँ। पोटाश अगर आपने देनी है तो आपने देखा होगा कि ऐसे काश्तकार भाई जो पोटाश का इस्तेमाल करते हैं उसकी गंदम घिरने से बच जाती है। पोटाश जो है वो स्टेम जो है हमारा तन्ना जो है गंदम का वो मजबूत करती है, उसमें जो ज़ैलम फ्लेम सेल्स होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं पोटाश की वजह से, जिसकी वजह से आपकी गंदम घिरने से बच जाती है। और ऐसे काश्तकार भी आपने अक्सर देखा होगा वो कहते हैं कि हमारी फसल में काफ़ी ज़्यादा दाने हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा वज़न हुआ है हमारी फसलों का, तो वो पोटाश का इस्तेमाल करते हैं। तो पोटाश के इस्तेमाल करने से आपकी गंदम एक तो घिरने से बच जाती है, दूसरा ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा आपकी पैदावार में इजाफ़ा हो जाता है और जब आपकी गंदम घिरने से बचेगी तो आखिर में आपकी पैदावार इजाफ़ा होगा। तो और क्या है, पोटाश की वजह से जो मार्च में टेम्परेचर हाई होता है गंदम को हीट स्ट्रोक लगता है तो जिसमें गंदम जल जाती है, या जब दाना दुधिया हालत में होता है उस टाइम हीट स्ट्रोक लगता है तो दाना पूरी तरह से वो भराई नहीं कर पाता, दाना पिचक जाता है तो जिसकी वजह से आपकी पैदावार मुतासर हो सकती है। अगर आपने पोटाश का इस्तेमाल किया होगा तो आपका दाना पिचकेगा नहीं, आपकी गंदम को हीट स्ट्रोक नहीं आएगा तो आपकी गंदम बच जाएगी। पोटाश का जो मेन रोल है वो पौधे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करना है, बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करना है। जब आपने गंदम पे पोटाश का इस्तेमाल किया होगा तो आपकी गंदम हीट स्ट्रोक से भी बच सकेगी।
तो कुछ काश्तकार भी ये भी गिला शिकवा करते हैं कि पोटाश काफ़ी महंगी है, कि इससे मुतबादिल हम कौन सी पोटाश इस्तेमाल करें, किस तरह इस्तेमाल करें। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ आज की वीडियो में। अगर काश्तकार भाई अगर ज़मीन की तैयारी के टाइम पोटाश नहीं इस्तेमाल कर पाए, तो वो अगर वो गोब की हालत में फ्लड नहीं कर पाते, तो वो कौन सी शक्ल में पोटाश अपनी फसल को दे। जी काश्तकार भाई ये बात नोट कर ले आप अपनी डायरी में, अपने दिमाग में। तो अगर आपने पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया होगा तो आपने 2 स्प्रे कर देने हैं पोटाश के, तो आपको काफ़ी अच्छी पैदावार आ सकती है। आजकल क्योंकि FMC का पोटाश आया हुआ है 3 लीटर में, और काफ़ी सारे ऐसे सनक्राफ्ट का पोटाश है और बहुत सारी कंपनियों का पोटाश है, तो आप वो स्प्रे कर दें। ये स्प्रे किस स्टेज पे करने चाहिए और कितने दिन के वक्फे के बाद करने चाहिए। आपने जो पहला स्प्रे पोटाश का करना है वो आपने गोब की हालत में करना है, क्योंकि गोब की हालत में जब पोटाश का स्प्रे करते हैं उस टाइम फ्लैग लीफ निकला हुआ होता है। तो फ्लैग लीफ पे जब पोटाश का स्प्रे होगा वो काफ़ी हेल्थी होगा और खुराक अच्छी बनाएगा, जिसकी वजह से पैदावार में इजाफा हो सकता है। और दूसरा स्प्रे आपने पोटाश का कब करना है, तो दूसरा स्प्रे आपने सीटा निकलने के बाद जब दाना दुधिया हालत में हो, तो उस टाइम आपने क्या है पोटाश का इस्तेमाल करना है। जब आपके दाने की पोलिनेशन मुकम्मल हो चुकी हो, जब बूर दाने का घिर चुका हो, तो आपने उसके बाद क्या है वो जब दाना दुधिया हालत में, उस टाइम आपने पोटाश का स्प्रे करना है। उस टाइम पोटाश का स्प्रे करने का ये फ़ायदा हो सकता है कि आपकी पैदावार जो है वो बढ़ सकती है। दाने की भराई में पोटाश खातिर खा इजाफा करती है, मदद करती है, तो आपके दाने की भराई जो है वो अच्छी होगी और जिसकी वजह से आपकी पैदावार अच्छी आ जाएगी। जी काश्तकार भाई आज की वीडियो का खुलासा मैं ये बताता चलूँ कि पोटाश का इतना बहुत ज़्यादा रोल है फसल में, तो काश्तकारों को चाहिए कि पोटाश का इस्तेमाल यकीनी बने अपनी फसल में और पैदावार में इजाफा करें।